topic is related to BSc second year, first law of thermodynamic and second law of thermodynamic. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक के बारे में हमने 11th क्लास में भी जाना था. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी जो है वो ना तो पैदा होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, खत्म होती है, नाश होता है उसका, लेकिन हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमने देखा है कि एक स्टेप ऐसा होता है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, दूसरा स्टेप ऐसा होता है जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है. जैसे हमने देखा होगा PCl5, तो PCl5 का डिसोसिएशन होता है. PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस Cl2. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, अब इसमें डिसोसिएशन हो रहा है, इसमें ये डिसोसिएट हो रही है, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. अब मान लो PCl3 और Cl2 PCl5 में चेंज हो रहे हैं, तो एसोसिएशन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा. एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा. एनर्जी का अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. पहले स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकलती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी. और अगर मान लो PCl5 PCl3 और Cl2 PCl5 में चेंज हो रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक. एनर्जी अब्जॉर्ब होगी. अब कुछ एक स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे स्टेप्स को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या प्रोसेस कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि स्लाइडर के ऊपर बाल अपने आप अगर हम डालें तो अपने आप आ जाती है. ऐसे ही आपने देखा होगा कि हीट जो है वो एक पोर्शन में हम आयरन रोड को गर्म कर रहे हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगी, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी. ऐसे ही कई एक रिएक्शंस होती है जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही हो जाती है, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. वाटर का फ्लो होता है, अपने आप ही होता है, ऊपर से नीचे बहता है, अपने आप ही बह रहा होता है, तो उसमें क्या जरूरत नहीं होती? एनर्जी की जरूरत नहीं होती. तो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उन प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो आसानी से हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं. तो इसमें हम देखते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं उसके कुछ एक स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि अगर वो एक डायरेक्शन में गया फिर वापस दूसरी डायरेक्शन में नहीं आएगा. जैसे बाल को ऊपर से नीचे धकेला तो आसानी से आ गई, वाटर ऊपर से नीचे आसानी से आ गया, लेकिन नीचे से ऊपर जा सकता है, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ? ऊपर से नीचे वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते, यूनिडायरेक्शनल होते. सेकंड, इनमें टाइम का पता नहीं चलता. कुछ एक प्रोसेस तो स्लो भी हो सकती है और कुछ एक प्रोसेस फास्ट होते हैं, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. टाइम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते, दे मे बी स्लो और दे मे बी फास्ट. थर्ड, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं उसमें हीट जो होती है वो कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो इसमें क्या होगा? जैसे कोई रिएक्शन की हमने, अब रिएक्शन जो है
वो इक्विलिब्रियम स्टेज तक तो जाएगी, जैसे स्लाइडर के ऊपर हमने बॉल डाली तो वो नीचे तक जाएगी और उसके बाद क्या हो गया, वो स्टॉप हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कोई भी प्रोसेस करते हैं हम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो कहाँ तक होगा, इक्विलिब्रियम तक होगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो एक स्टेज तक ही होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा हमने, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में तब तक चेंज होगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज आने के बाद में जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो इन स्टेप्स पे तो करता है डिपेंड। एक स्टेप और है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि हमने एक साथ में बहुत सारी बॉल डाल दी तो क्या होगा, उससे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो एंट्रोपी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसमें ये कहा गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर एंट्रोपी पे इफेक्ट हो रहा है तो जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो जा सकती है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर बेस्ड कई एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। तो फर्स्ट क्लेसियस ने क्या कहा, क्लेसियस ने कहा कि हीट इज नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं कर सकती। लेटर ऑन केल्विन एंड प्लैंक्स ने डिस्क्राइब किया कि इट इज इम्पॉसिबल ऑफ ए सेल्फ एक्टिंग मशीन aided by external agency to convey heat from low temperature to high temperature। कैल्विन एंड प्लैंक ने कहा कि कोई भी सेल्फ एक्टिंग बॉडी है बिना एक्सटर्नल एजेंसी की मदद के हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकती लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। तो इसके बाद आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में क्या कहा, जो हीट अब्जॉर्ब होती है वो वर्क में चेंज हो जाती है, वर्क में चेंज हो जाती है।